रात 8 बजे टिकट का फैसला हुआ, मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लोगों के रात ही फ़ोन आने लग गए, तो मुझे कहने कि कब हम मिलना चाह रहे हैं एक बार। तो मैं भी लोगों से अपना फैसला, आखिर पब्लिक करती है, पिछली बार कांग्रेस ने टिकट काट दिया था, फैसला तो जनता ने करा था, हल्के के लोग हैं, वोट तो इनके हैं, कितनी टिकटें लेके आऊँ, चुनाव तो ये पार करेंगे। मैंने सबको 12 बजे का टाइम दिया था, 12 बजे 11 बजे लोग आने शुरू हो गए, 2000 हार्ड कोर वर्कर आया रात रात के मैसेज पे। और मैंने खाली फेसबुक पे डाला था कि कल मैं उपलब्ध रहूँगा कोठी पे। अब लोगों की बात सुनी, लोगों की राय सुनी, सबका यही दबाव था कि आप इंडिपेंडेंट लड़ो, और मैंने निर्णय कर दिया, वहाँ अनाउंस भी कर दिया, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। अभी कोई इस्तीफा भी दिया आपने? इस्तीफा कैबिनेट से मैंने सुबह ही दे दिया था, 10 बजे इस्तीफा भेज दिया। बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया? मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता मैं से? कैबिनेट में था, इस करके मैंने अभी कैबिनेट से फैसला दिया, जो हुआ है वही आपसे बता रहा हूँ। ये तो आपके अगले सवाल है, क्या होगा नहीं होगा, मैं आपकी जो आज सुबह से लेकर अब तक की घटनाओं पे चर्चा कर रहा हूँ। अभी फिलहाल बीजेपी के अलावा किसी दूसरे दल से कोई तालमेल हुआ आपका? नहीं, देखिए, किसी से हुआ है तो मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करूँगा। मैंने अपना इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला कर दिया। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आज सबसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप देखना हमारा कभी असेसमेंट गलत नहीं होता। आपके एक अचंभा होगा कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के 20 लोग इंडिपेंडेंट बन के आएंगे, बैलेंस उनके हाथ में रहेगा, सरकार किसकी बनेगी। जिसका इशारा सवित्री जिंदल, विशंबर पाल ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत मजबूत लोग हैं, जिनके टिकट कटे हैं, दोनों तरफ ही कट रहे हैं, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। जो लोगों के, देखिए, जनता के जो नुमाइंदे होंगे उन्हें मिलेगा ना। आप अगर पैरा ट्रूपर को उतार दो तो कैसे माने। कांग्रेस की बात की जाए तो सोनिया गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आपके पर्सनल रिलेशन हैं, क्या कांग्रेस में भी चौधरी रणजीत सिंह देखिए, जा सकते हैं? संबंध आज भी मेरे वैसे ही है, मेरे सभी से अच्छे संबंध है, मेरे सारी पार्टी के सब नेताओं से संबंध है, मैं उनका मान करता हूँ, वो अपनी अपनी जगह सब सम्मानीय हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरे सामाजिक संबंध अलग होते हैं, राजनीतिक संबंध अलग होते हैं। मुझे मेरे लोगों का हुक्म था कि मैं इंडिपेंडेंट लड़के अपनी पारी खेलूँ, वो मैं खेल रहा हूँ। क्या किसी और विधानसभा से भी आपको ऑफर की गई थी बीजेपी की तरफ से? हाँ, हुई थी, मुझे डबवाली ऑफर करी, मैंने मना कर दिया, नहीं लड़ूंगा, केवल क्या, क्या कांग्रेस से हाथ चौधरी रणजीत सिंह मिला सकते हैं, क्योंकि पुराने कांग्रेसी रहे हैं आप? देखिए, अभी तो चुनाव जीतना, हमने चुनाव लड़ना है, चुनाव करना है, लोग फैसला करेंगे मैं किस हाथ में लूँगा। पिछली बार भी आपको याद होगा, चुनाव जीतने के बाद यही मैंने ऊपर चढ़ गया था, मैंने कहा बताओ किधर जाऊँ। लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी, जब जिसने इतना अपमानित करा उसकी खिड़की पे नहीं जाएंगे, आप बीजेपी के साथ हो गए, बीजेपी के साथ चला गया। ये लोग तय करेंगे मैं कहाँ जाऊँ। अब अगर आपको कांग्रेस इलाहाबाद से टिकट दे, नहीं, अब मैं आगे निकलिए, अब कोई नहीं, अब लोगों में क्या बैठा, अब जब एक फैसला तो मेरे लोगों ने करा है ना, मैंने नहीं करा, उन्होंने फैसला कर दिया, उससे बड़ा नाम मैं हूँ, ना मीडिया, ना कोई और है। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे चुनाव? इंडिपेंडेंट। तो साहब, टिकट कटने का कारण क्या मानते हैं आपकी? मैंने ये देखा ही नहीं। देखिए, मैं सोच ही नहीं रहा था, 3 महीने पहले मैं पार्टी में नहीं था, मुझे माननीय मनोहर लाल जी जैसे सीनियर आदमी ने फ़ोन करके कहा कि जो साहब आपका टिकट अनाउंस हो रहा है, आप कहाँ हैं, चंडीगढ़ है, दिल्ली में। कहने का मैं तो सिरसा और किसी गांव में हूँ, आप अपनी कोठी पहुँचे, पटका पहनो, आधे घंटे के बाद। तो मैं तो कभी सोच ही नहीं रहा था कि जिस लोकसभा को यहाँ से उठा के मुझे सारी इतनी बड़ी लोकसभा, जिसका लोग समझते थे कि लोकसभा का टिकट मिलना ही लोकसभा पहुँचना है, जब मुझे वो ऑफर किया तो मेरे तो ये दिमाग में ही नहीं थी कि कभी तेरा टिकट भी। मैं तो 3 महीने पहले बीजेपी, मैं तो इंडिपेंडेंट रहा 4.5 साल। लेकिन जो साहब, जिस तरह से आपने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि आप रानिया से ही चुनाव मैंने लड़ेंगे, तय था। और उसके बाद बीजेपी को भी ये पता था कि आप रानिया से चुनाव लड़ेंगे, उसके बावजूद अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या कारण मानते हैं? ये तो आप उनसे पूछें कि किस कारण से उनका टिकट काटा, वो तो वो बताएंगे। मेरे हाथों टिकट होता तो मेरी ओके करके चलता। क्या ये माना जाए कि मनोहर लाल से आपकी दोस्ती थी या सीएम बदले हैं तो उसका फर्क पड़ गया? देखिए, राजनीति में किसी की दोस्ती किसी से नहीं हुआ करती, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के कोई दायरे नहीं होते, ये समय और परिस्थितियाँ आपकी भूमिका तय करती हैं। ये कच्ची लाइन की पेंसिलें हैं, जिन्हें खींच लो, फिर रबड़ से मिटा लो, फिर खींच लो। राजनीति में मुझे पिछली बार पता था कि मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ेगा और मुझे बीजेपी को समर्थन देना पड़ेगा। इस बार मुझे कभी सोचा था कि जिस बीजेपी को अनकंडीशन, मैंने सबसे पहले समर्थन देने वाला मैं था, पूरे इंडिया में फ्लैश हुआ कि रणजीत सिंह ने बीजेपी को अनकंडीशन समर्थन दिया।
और उस रणजीत सिंह का भी टिकट कट जाएगा। अब रानिया से जब आप अगर जीत जाओ तो चूज किसको करोगे, कांग्रेस को या बीजेपी? देखिए अभी सामने एक स्थिति बन के आएगी ना। देखिए जब तक आपके सामने है ही नहीं तो फिर उसके बाद आप जब सामने कुछ होगा तब तय करेंगे ना कि क्या करना चाहिए।